जय यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बहुत ही खास विषय के साथ उपस्थित हूँ। वो ये है, क्या एक विवाहित व्यक्ति भी वह विचार में गिर सकता है? इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो एक व्यक्ति है जो पत्नी के होते हुए किसी और के साथ पाप कर बैठा, जिसने भजन संहिता 51 लिखा और भी भजन संहिता उसने लिखा। उसका नाम दाऊद कहला गया। इब्राहिम, जिसको परमेश्वर ने संतान देने का वादा किया, उसने भी अपने दासी के पास जाकर के वह विचार किया। जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के समय में आते हैं, तो प्रभु का वचन देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। क्या एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, बाइबल में लिखा क्योंकि पति और पत्नी एक तन होंगे, क्या विश्वास में रह करके विश्वास का जीवन जीते हुए अपने पत्नी को त्याग सकते हैं बिना कोई पर्टिकुलर रीजन के? उनको त्यागने का या उन्हें शादी करने का 3 मेन रीजन है। मैं क्या देता हूं वो पहला है, अगर वो वह विचार करते हुए पकड़े जाएं या कोई और सही रीति से उसके ऊपर उंगली दिखाए तो संभव है कि वो अपने वाइफ को छोड़ सकता है। वाइफ भी अपने पति को अगर ऐसा देखे तो छोड़ सकते हैं। दूसरा कारण है डेथ। अगर मृत्यु एक दूसरे को अलग कर दे तो इस सिचुएशन में जो विधवाएं हैं, जवानी की अवस्था में अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन एक पति 2 पत्नियां नहीं रख सकता है बाइबल के अनुसार। जब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 18 आयत देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करता है, अपनी पत्नी को त्याग करके, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, उस रीजन के सिवा कुछ और रीजन से अपने पत्नी को त्याग करके किसी और से ब्याह करता है तो वो व्यभिचार करता है। और जो त्यागी हुई से ब्याह कर देता है तो वो भी व्यभिचार करता है। तो एक ऐसा माहौल आ गया जिसमें 4 शख्सियत है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। एक तो वो जिसने अपने वाइफ को त्याग दिया, वो खुद भी व्यभिचार कर रहा है क्योंकि किसी और स्त्री को रखा है। दूसरी जो स्त्री जिसे त्यागा है उससे कोई और शादी करता है, वो भी व्यभिचार है। तो डिवोर्स एक कारण हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए बाइबल में क्षमा का प्रावधान है, समय का प्रावधान है। टाइम लीजिए एक दूसरे को समझने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताना। तीसरा है काउंसलिंग। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई उसे अलग ना करें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 16 से आगे पढ़ते हैं, वहां पे सामरी स्त्री है। प्रभु कहते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है, लेकिन अभी जो 6वां है वहां भी तू गैर कानूनी तरीके से रह रही है। परमेश्वर के लोगों, अक्सर मैंने देखा है कि काफी छोटे उम्र में लोग विवाह करते हैं। जब वो बड़ा होता है, जब वो जवान होते हैं, तो फिर उसे किसी और से प्यार हो जाता है। अब क्योंकि वो पुरानी बीवी है, उसे वो छोड़ नहीं सकता, स्ट्रगल कर रहा है। अब किसी और से उसे प्यार हो गया है, तो फिर मैं इस बीबी को मेरे लाइफ से कैसे कट अप करूं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं।
कैसे इसे त्याग दूं? तो बिना कोई बाइबल के आधार पर जो बातें लिखी गई है, बिना उसके किसी पक्का तथ्य के, वो व्यक्ति किसी और के साथ रिलेशन में आ जाता है, जिसके कारण से बहुत सारा परिवार का नुकसान हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का परिवार बिखरे। शैतान का कार्य है परिवार को तोड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। परमेश्वर के लोगों, समय बहुत बुरा है, इसलिए हमें अपने आप को जांचते हुए प्रभु में अपना जीवन जीना है। जो कोई मुझे देख रहा है, अगर आपके लाइफ में ब्रेकअप आ गया है, फैमिली लाइफ में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, समय लीजिए, क्षमा कीजिए और फिर से नया जीवन की शुरुआत कीजिए। नहीं तो आप 16 उसका 18 आयत लूका में उसी प्रक्रिया में आएंगे। एक बार मुझे कॉल आया, वो कहने लग गई सिस्टर कि पास्टर जी, मैंने मेरे पति से रिक्वेस्ट किया था कि वो मेरे बर्थडे में केक लाएं, उन्होंने केक नहीं लाया। तो फिर मैंने कहा सिस्टर फिर क्या हुआ? कहने लगे अब मैं मेरे घर में हूं, मायके में हूं। ऐसा पति तो मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझे प्यार ना करे। जब मैंने उसके हस्बैंड से बात किया तो वो कहता है कि मैं तो केक लाने वाला था, लेकिन कुछ लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कुछ केक के बदले कुछ और उसे गिफ्ट करूं। लेकिन उसके वाइफ को केक ही चाहिए था, जिसके कारण से वो अपने घर चले गई और एक छोटा सा एक समस्या उनके घर में पैदा हुआ और ये समस्या बढ़ते 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 अब वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और डिवोर्स के लिए उन्होंने कोर्ट में दायर किया है। क्या ये ऐसा मसीही लोगों को होना चाहिए? छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा, फिर वो झगड़ा तालाक तक जा रहा है, तो ये सोचने का विषय है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने फैमिली से दूर है, प्लीज़ प्रार्थना करें, क्षमा करें, समय बिताएं प्रभु के साथ। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, आप जानेंगे, परखेंगे अपने आप को, आपके अंदर पवित्र आत्मा रिवील करा देगा कि आप भी बहुत बड़े गुनहगार हो। एक सिस्टर मुझे कहने लग गई कि मेरे पति को किसी ने जादू टोना कर दिया है, वो मुझे देखता तक नहीं है, किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। देखिए, अगर किसी का जीवन हम बना नहीं सकते हैं तो प्लीज मत बिगाड़ें। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के जीवन को बर्बाद करें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति है, तो आप से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फिर से अपने जीवनों को जांचें, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा सोचें। प्रभु आपको समझने के लिए सद्बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन।